हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, हम सभी जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट है बिहार स्टेट पेपर सेकंड को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ बिहार अ, बिहार टीजीटी पीजीटी है ना, मतलब टीआरई 3.2 4.2, ठीक है। और यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ये प्रैक्टिस जो है श्रृंखला चलाई गई है। और ये घटना चक्र है, घटना चक्र से हम सभी प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें जो है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य की विधाओं में जैसे उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, रिपोर्टाज हो गया, संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, है ना। तो इन सब को हम सभी जो है क्रम से कर रहे हैं। तो ये निबंध है, ये जो गद्य की विधा में निबंध को हम देख रहे हैं। निबंध में इसके पहले जो है 2 क्लासेज हो चुकी हैं निबंध की, और ये तीसरी है। और इसके बाद जो है हम सभी एकांकी देखेंगे। एकांकी से संबंधित जो प्रश्न बने हैं, नाटक और एकांकी से संबंधित जो प्रश्न बने हैं उन्हें देखेंगे। और ये तीसरी क्लास है निबंध की। तो ये इस क्रम में प्रश्न देखते हैं हम सभी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं सरदार पूर्ण सिंह के बारे में। सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख कविता संग्रह है खुले मैदान, खुले आसमानी रंग। ये क्या है? कविता संग्रह है। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है। जैसा कि जानते हैं कि ये जो सरदार पूर्ण सिंह है, ये जो है 6 निबंधों को लिख करके जो है ख्याति अर्जित किए हैं। कितने निबंध को? 6 निबंधों को लिख करके, ठीक है। आगे देखते हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं जो सरस्वती पत्रिका में छपे थे। इतनी जानकारी हम लोगों ने सरदार पूर्ण सिंह के बारे में ली। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं, किसके रूप में प्रसिद्ध है? प्रश्न हमारा कह रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह किसके रूप में प्रसिद्ध है, विख्यात है? ऑप्शन ए कवि के रूप में, बी है निबंधकार के रूप में, सी है नाटककार के रूप में, डी है व्यंग्यकार के रूप में। डी क्या है? व्यंग्यकार के रूप में। तो अभी आपको बताया गया कि ये जो है 6 निबंधों को लिख करके निबंध में ख्याति अर्जित किए हैं। ये निबंधकार हैं कौन? सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। ऑप्शन ए साहित्य की महत्ता, बी है आचरण की सभ्यता, सी है मेरी जन्मभूमि, डी है बंजारा मन। ये देखिए प्रश्न जो है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। तो ये जो शीर्षक लेखक हैं इनकी एक रचना बताना है। तो 52 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आचरण की सभ्यता। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है। मजदूरी और प्रेम किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन। ठीक है, ये सभी इनके निबंध हैं। अगला देखते हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। प्रश्न है, ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी है अध्यापक पूर्ण सिंह, सी है श्याम सुंदर दास, डी है बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रश्न संख्या 54 है। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? इसमें जो प्रश्न है पूछा जा रहा है नहीं है। तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का है ना। मजदूरी और प्रेम है, कन्यादान है, गेहूं और गुलाब नहीं है, गेहूं और गुलाब नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये किसका है? गुलेरी जी का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। और 55 प्रश्न संख्या 55 है। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है अज्ञे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये गुलेरी जी है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं।
अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारे सिमोह कुठाव तथा कछुआ धर्म आदि इनके निबंध हैं। किसके? गुलेरी जी के। इंपॉर्टेंट है, गुलेरी जी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हिंदी गद्य साहित्य में। अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारे सिमोह कुठाव, कछुआ धर्म, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्या है? निबंध है। किसके हैं? गुलेरी जी के। गुलेरी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 56 देखेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या 56 है, मारे सिमोह कुठाव और कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। लेखक पूछा गया है। ऑप्शन ए है बाबू गुलाब राय, बी है बाल मुकुंद गुप्त, सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी है सरदार पूर्ण सिंह। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनके अलावा और क्या है? मारे सिमोह कुठाव, कछुआ धर्म, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, ये सब किसका है? गुलेरी जी का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 है, मारे सिमोह कुठाव निबंध के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है गुलेरी, सी है बाल मुकुंद गुप्त, डी है बालकृष्ण भट्ट। तो गुलेरी जी हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि अभी दो तीन बार ये रिवीजन हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए चंद्र शर्मा गुलेरी, बी है नलिन विलोचन शर्मा, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न देखिए 2012 में जीआईसी प्रयोक्ता में आया हुआ प्रश्न है ये। 58 का जो है ये पुरानी हिंदी है ना, पुरानी हिंदी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुलेरी ही हो जाएंगे। क्या है राइट आंसर? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। निबंधकार के रूप में चंद्रधर जी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे हैं। सन 1903 में जयपुर से एक जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था, जिसके वे संपादक रहे। अब यहाँ प्रश्न बनता है, समालोचक पत्र के संपादक कौन रहे? तो गुलेरी जी रहे। ठीक है, आगे देखते हैं, शय सुनाक की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत जैसे निबंधों पर उनकी विद्वता अमिट छाप मौजूद है। ठीक, स्पष्ट हो गया कि पुरानी हिंदी किसका है? गुलेरी जी का है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, फिर से उसी क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ए ये सब ऑप्शन दिया गया है, शुक्ल हैं, गुलेरी जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद हैं, है ना। अगला है श्याम सुंदर दास। तो पूरी तरह से हम सभी लोग इसे समझ चुके हैं, क्या है? गुलेरी जी हैं। कितनी भी बार घुमा के प्रश्न आए, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए। अगला है प्रश्न संख्या 60 है, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? बुद्धि तत्व प्रमुख होता है भावात्मक, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है वर्णनात्मक, सी है विवरणात्मक और डी है विचारात्मक। तो पूछा गया है किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? बुद्धि तत्व प्रमुख होता है तो किसमें होता है? विचारात्मक में। किसमें होता है? विचारात्मक में, है ना। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व को और भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व को प्रधानता मिलती है। विचारात्मक में बुद्धि तत्व को प्रधान किया गया है और भावात्मक निबंधों में राग तत्व को प्रधानता मिलती है। शैली तत्व सभी में समान रूप से रहता है। वर्णात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के निबंधों में कहीं विचारात्मकता तो कहीं भावात्मकता की प्रधानता हो सकती है। विचारात्मकता एवं भावात्मकता का भी मिश्रण होना संभव है। ठीक है, इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या माना गया? इसका 60 का डी माना गया, विचारात्मकता। ठीक है, विचारात्मक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 60 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। ठीक है, निबंध से। निबंध गद्य विधा है, इससे जो है 60 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है और 60 प्रश्नों के साथ साथ जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उनको भी हम लोगों ने देखा है। आशा है कि आप सभी अगर इसे एक दो बार रिवीजन करेंगे तो इनमें से परीक्षा में ज़रूर जो है क्वेश्चन मिलेंगे। अगला देखते हैं, 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली जो है प्रयुक्त होती है? तो भावात्मक, बी है विवरणात्मक, सी है वर्णनात्मक, डी है विचारात्मक। तो किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो विचारात्मक। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, विचारात्मक। ठीक है, अब इनसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। विचारात्मक निबंध के प्रणयन में लेखकों ने समास एवं व्यास दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। विषय प्रधान निबंधों को विवरणात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक निबंधों के वर्गों में विभक्त किया जाता है।
वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध शैली की दृष्टि से बहुत करीब है। इसके प्रतिपादन की पद्धति में अंतर होता है। विचारात्मक निबंधों के प्रतिपादन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए विश्लेषणात्मक अथवा विवेचनात्मक निबंध भी कहा गया है। इस प्रकार के निबंधों को सूत्रात्मक वाक्य रचना की शैली वाला निबंध भी कहते हैं। यही समास शैली है। कैसा है? समास शैली है। प्रत्येक वाक्य के विचार होते हैं और एक दूसरे वाक्य का पूरक होता है। एक वाक्य दूसरे का पूरक अर्थात संक्षेप में व्यक्त किया जाता है ना। समास का मतलब ही होता है संक्षेप। इसके विपरीत व्यास शैली होती है और भावात्मक निबंधों में लेखक के भाव की तरंगे होती हैं। किसी भी पूर्व स्मृति, किसी प्राचीन कलाकृति, किसी स्मरणीय दृश्य, कल्पना की उड़ान अथवा इसी प्रकार के किसी भावनापूर्ण प्रसंग से लेखक भावुक हो जाता है। इसमें भी धारा शैली और तरंग शैली नामक दो भेद किए गए हैं। किसमें? भावात्मक में। ठीक है, इस प्रकार से निबंधों के बारे में हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं नाटक एवं एकांकी से बनने वाले प्रश्न, है ना। नाटक और एकांकी से जो प्रश्न पहले परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए ये एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। दिया गया है और कोई एक जो है गलत कर दिया गया है और उसी को पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। अब माधवी देखेंगे। माधवी पात्र को दे दिया गया है और नाटक को दे दिया गया है। माधवी मोहन राकेश, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल और रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी। पात्र नहीं, क्षमा चाहूंगी। देखिए माधवी जो है भीष्म साहनी का क्या है? नाटक है। माधवी क्या है? नाटक है। नाटक है। किसका है? भीष्म साहनी का नाटक है। और जो है और लेकिन इसमें दिया क्या है? मोहन राकेश दिया है। क्या दिया है? मोहन राकेश दिया है ना। तो ये गलत हो गया, लेकिन और देख लेते हैं। द्रौपदी किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। द्रौपदी किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल और रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सुमेलित नहीं है उसी को हम सभी को बताना है। माधवी भीष्म साहनी का नाटक है और भीष्म साहनी के अन्य चर्चित जो नाटक हैं हानुस हो गया। क्या हो गया? हानुस हो गया, जो बहुत फेमस है। और कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। ठीक है, ये सभी क्या है? जो है ये किसके हैं? भीष्म साहनी के नाटक है। माधवी किसका है? भीष्म साहनी का है। ठीक, अगला है माधवी भीष्म साहनी का नाटक है। भीष्म साहनी के अन्य चर्चित नाटक हैं हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है 8वां सर्ग भीष्म साहनी का है, बी है हानुस सुरेंद्र वर्मा, सी है कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है, डी है बकरी जगदीश चंद्र माथुर, है ना। तो बी का देखते हैं हम सभी। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है। इसे देखते हैं। तो कोर्ट मार्शल किसका है? स्वदेश दीपक का है। किसका है? स्वदेश कोर्ट मार्शल। ऑप्शन सी स्वदेश दीपक का। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है। 8वां सर्ग किसका है? भीष्म साहनी का नहीं, बल्कि किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। और हानुस भीष्म साहनी का है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। और बकरी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। बकरी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता हैं। संभवामि युगे युगे, ठीक है, हरजीत है। ऑप्शन ए है, बी है मनमोहन ठाकुर, सी है विष्णु प्रभाकर, डी है परिणीता, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी 3 का राइट आंसर हो जाएगा हरजीत। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? हरजीत है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, यह नाटक इनका सामाजिक एवं पौराणिक नाटक है जो सन 1980 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1980 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, और जो है रंगायन खरगोश की नौकरी इनकी एकांकी संग्रह है हरजीत जी की। हुमायूं उत्तर मृच्छकटिक, एक पहिए की गाड़ी, रेल सत्याग्रह, खामोश, इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमोर्वशीय, ओह, यूनिवर्सिटी सम्राट, स्कंदगुप्त,
प्रिंसिपल परशुराम, विद्रोही, एक संघर्ष कथा, वैतरणी के पार आदि इनके क्या हैं, नाटक हैं, हरजीत सिंह के। ठीक है। अब जो है हम सभी पढ़ेंगे, देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। नाग बोडस, ऑप्शन ए है खूबसूरत बहू, बी है योर्स फेथफुली, सी है यमगाथा, डी है अमृत पुत्र। डी क्या है, अमृत पुत्र है। तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा, नाग बोडस द्वारा लिखित है, ऑप्शन जो है खूबसूरत बहू। नाग बोडस द्वारा लिखित लोकप्रिय भारतीय नाटक ये जो है क्या है, खूबसूरत बहू। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो ये एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और हिंदी कथाकार हैं। कौन, नागोडस। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में है। इनकी रचनाएं खूबसूरत बहू, थेकू बाबा लोचन दास हैं, थेकू बाबा लोचन दास हैं, नर नारी है, कृति विकृति आदि। ठीक है। किसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो नाग बोडस के बारे में। ये क्या है, एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और कथाकार हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 को हम सभी देखते हैं। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म इसमें क्या है, अशुद्ध है। एक ही अशुद्ध है, बाकी सभी क्या है, शुद्ध है। तो जो अशुद्ध है उसी को हमें बताना है। चारु मित्र राम कुमार वर्मा, बी है एक घूंट जयशंकर प्रसाद, सी है टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, डी है आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। तो ये जो 5 है ना, ये एक क्या है, अशुद्ध है। जो आषाढ़ का एक दिन है ये सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, बल्कि किसका है, ये मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन किसका है, मोहन राकेश का है, सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, बल्कि क्या है, मोहन राकेश का है। और ये जो अशुद्ध है इसी को हमें बताना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1959 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन को। प्रश्न संख्या 6 है, डैश 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 हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। ऑप्शन ए है आनंद रघुनंदन, बी है नील देवी, सी है अंधेर नगरी, डी है प्रहलाद चरित्र। डी क्या है, प्रहलाद चरित्र है। तो आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। क्या है, आनंद रघुनंदन। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, महाराजा विश्वनाथ, महाराजा विश्वनाथ कृत आनंद रघुनंदन है। जो आनंद रघुनंदन है वो किसके द्वारा है, विश्वनाथ कृत है। किसके द्वारा है, विश्वनाथ कृत। अनुमानतः 1700 ईस्वी में, अनुमानतः 1700 ईस्वी में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी विष्कंभक भरतवाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देश संस्कृत भाषा में भी दिए गए हैं। इसीलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है, किंतु इसमें नाट्य दृष्टि से अनेक दोष भी है। ठीक है। अंधेर नगरी, नील देवी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रहलाद चरित, ये सभी क्या है, श्रीनिवास दासकृत नाटक हैं। ठीक है। ये जो अंधेर नगरी 1881, नील देवी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, और प्रहलाद चरित क्या है, श्रीनिवास दास कृत नाटक है। तो इतनी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा की। आज हम लोगों ने निबंध से संबंधित जो प्रश्न बचे थे उनको देखा, और निबंध के साथ साथ हम लोगों ने जो है 6 प्रश्न को, नाटक के 6 प्रश्न थे उन्हें हम लोगों ने देखा। अब नाटक एवं एकांकी, इनसे जो प्रश्न बनते हैं अगली क्लास में हम फिर उपस्थित होंगे। आने वाले समय में जो क्लास आएगी वो नाटक एवं एकांकी से संबंधित ही क्लास आएगी। आज की क्लास यहीं तक है, और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें। आज की क्लास यहीं तक, अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।